सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और पूरा का पूरा बाजार हिल जाता है। आज हम इसी उथल पुथल की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा और मजेदार सवाल यही है। देखिए, एक फैसला आया जिससे महंगाई कम होनी चाहिए थी, है ना? मतलब बाजार को खुश होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा, एक भूचाल सा आ गया। पर ऐसा हुआ क्यों? अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है कि क्या उम्मीद की जा रही थी और दूसरी तरफ है कि असल में हुआ क्या। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टैरिफ हटने से महंगाई कम होनी थी, पर उल्टा अनिश्चितता बढ़ गई। कीमती धातुएं, सोना चांदी, उन्हें गिरना था, पर वो तो और चढ़ गए। और स्टॉक्स, वो भी हिचकिचाने लगे। मतलब सब कुछ उम्मीद के बिल्कुल उलट। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 20 फरवरी की सुबह, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। फैसला 6-3 से आया, मतलब 6 जज फैसले के पक्ष में थे और 3 विपक्ष में। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी इन आंकड़ों में नहीं, बल्कि इनके पीछे की वजहों में छिपी है। और देखिए, यही बात इस फैसले को बहुत दिलचस्प बना देती है। बहुमत वाले 6 जजों में 2 जज ऐसे थे जिन्हें खुद राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया था, जस्टिस गोरसोच और जस्टिस बैरेट। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि कानून की व्याख्या पर आधारित था। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने जो कहा, उससे अदालत का नजरिया एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास किसी भी देश के किसी भी प्रोडक्ट पर किसी भी रेट से किसी भी समय के लिए टैरिफ लगाने की आजाद शक्ति है। लेकिन अदालत का मानना था कि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आसान भाषा में कहें तो कानून राष्ट्रपति को इतना बड़ा टैक्स लगाने की खुली छूट नहीं देता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इस फैसले का असर सिर्फ कोर्टरूम तक नहीं रहा। इसने एक तरह से कहें तो 160 अरब डॉलर का एक टाइम बम एक्टिवेट कर दिया। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 160 अरब डॉलर, जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। ये वो पैसा था जो सरकार ने उन टैरिफ्स के जरिए इकट्ठा किया था, जिन्हें अब कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया था। मतलब सीधा था, ये सारा पैसा अब वापस करना पड़ेगा। अब ये 160 अरब डॉलर असल में है कितना? इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अगर हम नासा, ईपीए यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और शिक्षा विभाग, इन तीनों के पूरे साल के बजट को जोड़ भी दें, तो भी ये रकम उससे ज्यादा है। जबरदस्त है ना? अब जाहिर है, जब सरकारी खजाने में इतने बड़े छेद की बात सामने आएगी तो बाजार तो डरेगा ही। अमेरिका का जो 30 ट्रिलियन डॉलर का बॉन्ड मार्केट है, उसमें खलबली मच गई। इन्वेस्टर्स को ये चिंता सताने लगी कि सरकार का बजट घाटा तो अब हाथ से निकल जाएगा। मार्केट अभी इस एक झटके को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि कहानी ने एक और ट्विस्ट ले लिया। दोपहर होते होते एक और बड़ी खबर आ गई। उस दिन का घटनाक्रम देखिए, किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। सुबह 10 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। दोपहर तक बाजार इस अनिश्चितता में घिर जाता है और सोना चांदी चढ़ने लगते हैं। और फिर दोपहर के बाद राष्ट्रपति एक नया दांव चलते हैं और एक अलग कानून के तहत नए टैरिफ का ऐलान कर देते हैं। नतीजा, कंफ्यूजन, और बहुत सारा कंफ्यूजन। तो राष्ट्रपति ने पलटवार के लिए एक दूसरा कानून इस्तेमाल किया, सेक्शन 122। इसके तहत भी वो टैरिफ लगा सकते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन था, एक बहुत जरूरी शर्त थी। और वो शर्त ये थी कि ये नए टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए ही लगाए जा सकते थे। बस 150 दिन। मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ये तो बस प्रॉब्लम को कुछ महीनों के लिए टालना था। और ये 150 दिन कब खत्म हो रहे थे? सितंबर 2026 में, ठीक तब जब देश में मिड टर्म चुनावों का माहौल गर्मा रहा होगा। यानी एक और बड़े टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी। तो 20 फरवरी का दिन खत्म होने पर क्या हुआ? कंफ्यूजन कम होने की जगह और बढ़ गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। और इसी भारी अनिश्चितता के माहौल से भविष्य के 4 अलग अलग रास्ते निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 4 संभावनाएं क्या हैं। सबसे ज्यादा 45% संभावना है कि कांग्रेस में गतिरोध बना रहेगा और वित्तीय तनाव के चलते सोने की कीमतें बनी रहेंगी। दूसरी 30% संभावना है कि ट्रेड वॉर और बढ़ेगा, जिससे सोना और ऊपर जाएगा। तीसरी 15% संभावना एक रिफंड संकट की है, जिससे फेडरल रिजर्व को अपना रुख बदलना पड़ सकता है और डॉलर गिरने से सोने में विस्फोट हो सकता है। और आखिरी 10% संभावना है कि यह संवैधानिक संकट और गहरा जाए, जिससे विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा और सोना आसमान छूने लगेगा।
हर सिनेरियो का अंजाम बिल्कुल अलग है। और यहीं पर हमें इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू समझ में आता है। ऐसे माहौल में सोना और चांदी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह जाते, वो एक तरह का संवैधानिक बीमा बन जाते हैं। मतलब जब सिस्टम के नियमों पर ही भरोसा डगमगाने लगे तो लोग ऐसी चीजों में सुरक्षा ढूंढते हैं जो किसी सरकार या किसी कानून पर निर्भर नहीं है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब वो कानून जिसे स्थिरता लाने के लिए बनाया गया है खुद ही अस्थिरता और उथल-पुथल की वजह बन जाए, तो फिर निश्चितता की, सर्टेनिटी की असली कीमत क्या है? इस पर सोचने की जरूरत है।